वंदे वाणी विनायको अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभय ज्ञान गुरु दीजिए सब देवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निस दिन चरणन से। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजीवन्कृशां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं पार्थजातं नमामि। बंदौ द्वारिके दुई बेर तीन ताप हरि, तीन बेर चारि बेर चक्र के धरैया को, पांडव सखा को पंच बेर खट बेर श्याम, सात बेर बंदौ सात बैल के नथैया को, आठ बेर बंधन करत आठ पट रानी पति, नव बेर बंदो नवनीत के हरैया को, बंधन करत दस बेर दस रूप धारी, बेर बेर बंदो बाबा नंद के कन्हैया को, बेर बेर बंदो बाबा नंद के कन्हैया को। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक।
प्रेम से बोलिए श्री गजानन भगवान की जय हो। माता परम्बा भगवती की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री राधे कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। सब संत भगवान की जय हो। सब भक्त भगवान की जय हो। श्री माता पितृ देवता की जय हो। श्री गुरु गोविंद भगवान की जय हो। श्री गोकुल सेवा समिति की जय हो। समस्त जनता जनार्दन की जय हो। नगर वसुधा की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में प्रजापना हो। माता की जय विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गंगा महारानी की जय हो। गायत्री माता की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक रोम रोम में रमण करने वाले अकारण करुणा वर्णालय पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदानंदन भक्तुरतंदन विष्णुनंदन मनमोहन अकारण करुणा वर्णालय द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज विघ्नहर्ता मंगल करता अग्रपोल जी के अधिकारी मां गौरी जी के परम लाडले श्री गणपति महाराज आदिशक्ति अम्बा परम्बा जगदम्बा माता महागौरी परम वात्सल्य में परम करुणा में परम मंगल में प्रातःस्मरणीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान अनंत बलवंत असुर निकंदन भवभय भंजन मारुति नंदन महावीर बालाजी सरकार के कमलवत चरणों में मस्तक रखकर कोटसा वंदन नमन करते हुए इस पावन प्रांगण में विराजमान गोकुल सेवा समिति सार्वजनिक गणेशोत्सव के आदरणीय अध्यक्ष जी कोषाध्यक्ष जी आदरणीय प्रबंधक जी सभी पदाधिकारीगण सभी सदस्यजन इस महान सत्कर्म के प्रधान आचार्य आदरणीय पंडित रघुराम जी आप सभी भगवत प्रेमी सज्जन वृंद देवियों को दोनों हाथ जोड़कर हृदय की अनंत अनंत गहराइयों से जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। आइए ये सत्संग यात्रा जो कि आज तृतीय दिवस में प्रवेश कर रही है, इस यात्रा में हम लोग आगे बढ़े उसके पूर्व भगवान के पावन नाम का आश्रय लेते हैं। तदोपरांत आज का पावन प्रसंग हम लोग श्रवण करेंगे। जितने भी प्रेमीजन बैठे हुए हैं सबसे आग्रह है कि ताली बजा बजा करके भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करना ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। रोज अगर 10 मिनट कोई ताली बजाता है तो 72 तरह की बीमारियां उसे नहीं होती। ये बीमारियों का युग चल रहा है।
इसमें उम्र देख करके बीमारियां नहीं आ रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे हार्ट पेशेंट पाए जा रहे हैं, उनको हार्ट में दिक्कत हो रही है। ये खराब दिनचर्या का प्रभाव है। और जो तमाम केमिकल हमारी खेती में डाले जा रहे हैं, ये केमिकल की देन है। इसलिए बहुत सावधान होकर के हमें चलना है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो सावधानी न हटने पावे, जैसे जब हमारी खेती में तोता और तमाम चिड़िया, कौवा, ये सब आकर के हमारी खेती का नुकसान करते थे, तो हमारे पूर्वज लोग ताली बजाकर उन्हें उड़ाते थे। मक्खी बैठ जाए तो उसको भी ताली बजाकर उड़ा देना। तो ये ताली बजाना मतलब जीवन का जो संशय है, जीवन में जो शंकाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से ये ताली बचा लेती है। ये दोनों हाथ हैं, इसमें स्नायु तंत्र पाए जाते हैं, दोनों हथेलियों में। पूरे शरीर में कहीं कोई समस्या होगी तो हथेली को सबसे पहले पता चलेगा। बिना कुछ कहे हाथ वहीं पहुंचता है। अगर सर में खुजली हुई तो सर, अगर पीठ में खुजली हुई या पीठ में दिक्कत हुई, जहां कहीं कोई समस्या होती है हमारा हाथ दौड़कर पहुंच जाता है। इतने बड़े शरीर का सबसे ज्यादा अगर कोई ख्याल रखने वाला है तो हमारी हथेली है। तो इस हथेली से, इस हाथ से भगवान के पावन नाम का कीर्तन मुख से करो और ताली हाथ से बजाओ, तो क्या होगा? यहाँ पर जो जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, हृदय रेखा है, भाग्य रेखा है, पुत्र रेखा है, पत्नी की रेखा है, धन की रेखा है, जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं एकदम सही ढंग से काम करने लगती हैं। क्यों? भगवान की सेवा में जब हाथ लग गए तो हाथ सार्थक हो गए। इसलिए सबसे निवेदन है कि ताली बजा बजा करके और इस कर इंद्रिय की सार्थकता को हम लोग सिद्ध करें। आइए सब लोग प्रेम से गाएंगे मेरे साथ साथ, और फिर संकीर्तन के बाद आज का कथा प्रसंग श्रवण करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जयकारा जोर से बोलो तो कोई बात बने। बोलो गणेश भगवान की, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। ओ जगत के दाता है, जगत के दाता है। ओ जगत के
विपत्ति प्रभु सोई और जब तक सुमिरन भजन न होई। अगर विपत्ति से बचना चाहते हो, अगर चाहते हो कि हमारे जीवन में विपत्ति ना आने पावे, एक ही तरीका है, दूसरा तरीका है ये नहीं है, एक ही उपाय है। क्या? मती के फेर देवी, विपत्ति के फेर देवी, मती के फेर देवी, विपत्ति के फेर देवी, मती के फेर देवी, विपत्ति के फेर देवी, ओ मती के फेर देवी, विपत्ति के फेर देवी। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हई। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। देखो भाई, ताली तो बजाना पड़ेगा, बिना ताली बजाए कल्याण नहीं है। राम नाम सुंदर करतारी, राम नाम सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावन हारी। चाहते हो कि जीवन विहंग ना हो, जीवन में संशय न रह जाए, तो ताली बजाने की आदत डालो, रोज भजन करो भगवान का और ताली बजा बजा करके नाम का संकीर्तन करो। क्यों? श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम वाक्य है, अंतिम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम। वही बात है, प्रणामो दुख शमनस्तम, शमन हो जाएगा दुख का। अगर भगवान के पावन नाम का कीर्तन करोगे ताली बजा बजा कर, तो दुख मिट जाएगा। शमनस्तम, समन अस्तम, अस्त हो जाएगा, दुख अस्त माने मिट जाएगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। इसलिए कहा भक्त विदुर घर गई, प्रेम से सगवे गई। भक्त विदुर घर गई, प्रेम से सगवे गई। भक्त विदुर घर गई, प्रेम से सगवे गई। भक्त विदुर घर गई, प्रेम से
से और कर्म से तीन तरह से प्रेम होता है। मन लगाओ, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, तन दोनों हाथ लगाओ। यही तो तन है जो प्रभु में अर्पण हो जाए तो बात बन जाए। अर्पण और तर्पण, तर्पण भी हाथ से किया जाता है, अर्पण भी हाथ से ही किया जाता है, और समर्पण भी दोनों हाथ उठा करके कह दिए मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ हे प्रभु। दोनों हाथ उठाकर अर्पण, तर्पण और समर्पण, अर्पण, तर्पण और समर्पण प्रभु के श्री चरणों में। दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ, गणेश भगवान की। भक्त पितुर घर गई प्रेम से सग गई। भक्त पितुर घर गई प्रेम से सगवे गई। भक्त पितुर घर गई प्रेम से सग गई। भक्त पितुर घर गई प्रेम से सगवे गई। छोड़ी भगवान डोमा, छोड़ी भगवान डोमा, जगत के भक्ता श्रीमद् भागवत महापुराण की अमन चर्चा है। एक गजराज है, जंगल में रहता है, 50 बकरियां हैं और 150 बच्चे हैं। बहुत बड़ा परिवार है। तो जंगल में वो अपने आप को राजा मानकर चलता है और छोटे छोटे जीव जंतुओं के ऊपर अपना भौकाल जमाता है। क्यों भाई, ठीक ठाक है सब? कैसे हो बताना। अहंकार में पूरा घूमता रहता है। 50 पत्नियां, 150 बच्चे, स्वयं अत्यंत बलशाली। एक दिन गजराज गया सरोवर में स्नान करने के लिए। हाथियों को जल क्रीड़ा करने का बड़ा शौक होता है। जल क्रीड़ा करने लगे, पत्नियां और बच्चे सब। एक ग्राह ने आकर के गज को पकड़ लिया। ग्राह माने मगरमच्छ। मगरमच्छ ने पकड़ लिया पैर। इसको लगा कोई छोटा मोटा जीव होगा
छड़ाई, उसका पैर दिन भर नहीं हिला। मगरमच्छ इतना पावरफुल था, इतना शक्तिशाली था कि वो पैर हिला नहीं पाया। पत्नियों से कहा, पत्नियों ने कहा अभी खींच कर बाहर कर देते हैं। सभी पत्नियां लग गई, फिर भी सबने मिलकर बल लगाया। ग्राहक को हिला ना पाई, कोई 50 पत्नियां, एक पति। फिर बच्चों को बुलाया, बच्चे भी आ गए, सूंड में सूंड जोड़कर और उस ग्राहक को खींचने लगे। लेकिन दिल भर घूम न सके छड़ाई, दिल भर भी पैर नहीं हिला पाए। अब एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, सारा घमंड चकनाचूर होने लगा। बच्चों ने कहा कि दादा को वैसे भी एक दिन मर जाना है, चलो छोड़ो, दादा समझो आधे मर गए। जिन बच्चों के ऊपर घमंड करता था वो बच्चे छोड़कर चले गए। अब पत्नियां बची। हफ्ता भर बीतने को आया, पत्नियों ने भी कहा कहाँ इनके चक्कर में हम लोग जान ले गए, मरना सबको है, चलो हम आज से ही अपने आप को विधवा मान लेती हैं, इनके चक्कर में हम भी नहीं मरेंगे। तो पत्नियां भी छोड़कर चली गई। ध्यान से सुनो, घमंड न करना कभी। घमंड अहंकार अति दुखद मरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। घमंड से बचना, हाथ जोड़कर सबसे कह रहा हूं, घमंड न करना। पत्नियां छोड़कर चली गई, सारा घमंड चकनाचूर हो गया। अब जब कोई नहीं बचा तो गज ने कहा, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, मेरा कोई नहीं है प्रभु। जब तक सुखी हो ना तब तक तमाम रिश्ते हैं। जाओ उनसे पूछो जो बेड पर पड़े हुए हैं, कोई किसी का दुख नहीं बांटता है, हाँ दुख बढ़ा सकता है। इसलिए हे गोविंद राखो शरण, अब वो ग्राह से ग्रसित गज रो रो करके भगवान को पुकारने लगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद का 3 अध्याय गजेंद्र मोक्ष के नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुनो, जीवन में कैसी भी समस्या आकर के खड़ी हो जाए, अगर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवा लोगे, कैसी भी समस्या हो, चाहे धन की हो, चाहे बल की हो, आरोग्यता की हो, कैसी भी समस्या हो, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करा लो। जानते हो, जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बनाने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी प्रयासरत थे, हिंदू विश्वविद्यालय के लिए धन की बहुत आवश्यकता थी। मदन मोहन मालवीय जी ने अपनी जीवनी में लिखा है कि जब मैं बहुत संकट में था, धन की बड़ी आवश्यकता थी, तब मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 3 अध्याय जो 33 श्लोकों का है, उन 33 श्लोकों का स्तवन किया है भगवान के श्री चरणों में। आज आप जाकर के देख लीजिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय कितना बड़ा है, घूमते रह जाओ 3 दिन, घूमते रहो उसी में, इतना बड़ा विद्यालय है। मेरे कहने का मतलब है, अगर जीवन में कैसी भी समस्या आ जाए, बचने के लिए ये प्रयोग करके देख लेना। तो गजेंद्र ने जब देखा कि मेरी रक्षा मेरा परिवार नहीं कर पाया, मेरी पत्नियां भी नहीं कर पाई, तो गजेंद्र ने कहा, एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोहृदय। ध्यान से सुनो, गजेंद्र मोक्ष का श्लोक है,
एवं व्यवहितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जपात परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्य अनुतिच्चितम्। प्राग्जन्मन्य अनुतिच्चितम्। मैं आपका वर्णन करता हूँ प्रभु, मैं आपको पुकारता हूँ, अब आप ही मेरी रक्षा करो। हे मेरे दीन बंधु, मैं आपकी शरण में हूँ। तो क्या हुआ भगवान, दो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ होकर के और आ जाते हैं और सुदर्शन चक्र से उस ग्राह को मारकर और गज को छुड़ा लेते हैं। देखो, जिसको भगवान मार देंगे वो मरेगा नहीं, वो तर जाएगा। ग्राह तो तर गया, ग्राह तर गया और गज बच गया। ऐसी दया भगवान की। दोनों हाथ उठाओ। ग्राह को मार देगी, गज को मार देगी। ग्राह को मार देगी, गज को मार देगी। ग्राह को मार देगी, गज को मार देगी। ग्राह के मार देगी, गज के मार देगी। ग्राह के मार देगी, गज को मार देगी। ये बात समान रहूँगा, ये बात समान रहूँगा। घर में कितने जंजाल होते हैं? इन जंजालों से बचने के लिए ही तो हमारे गणेश जी आए हैं कि आप बच जाओ। गणेश जी आए हैं
मैया के बदन कर गई झूठे बेलन के खैली मैया अपनी घर गई थी झूठे बेलन को हमारे भगवान कितने दयावान हैं झूठे बेल खा करके और बखान कर रहे हैं ओ मैया सबरी घर गई झूठे बेलन के खैली मैया अपनी घर गई थी झूठे बेलन को कई के बखान रवा कई के बखान रवा जाने जा
जहान नवा आने जहान नवा जगत के प्रेम से बोलो भगवत भगवान जय गणपति बप्पा